हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में हमने दो प्रकार के फाउंडेशन पढ़ लिए हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में से शैलो फाउंडेशन हमने पढ़ लिए हैं, इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। आज हमने पढ़ना है डीप फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, डीप फाउंडेशन क्या होती है? डीप फाउंडेशन होती है जब किसी फाउंडेशन की डेप्थ उसकी ब्रेथ से ज्यादा हो, तो ऐसी फाउंडेशन को हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन जो है ग्राउंड के अंदर वेरी डीपली प्रोवाइड की जाती है, ग्राउंड सरफेस से बहुत ज्यादा डीप में ये फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डीप फाउंडेशन कहाँ पे यूज होती है? डीप फाउंडेशन वहां पे यूज होती है जहां पे सोइल की बीयरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो। सोइल की बीयरिंग कैपेसिटी जहां पे बहुत कम होती है, सोइल की बीयरिंग कैपेसिटी लेस होती है या पुअर होती है, वहां पे हम डीप फाउंडेशन को प्रोवाइड कराते हैं। डीप फाउंडेशन को हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं जहां पे स्ट्रक्चरल लोड, जहां पे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो बहुत हैवी होता है, वहां पे हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट, डीप फाउंडेशन हम वहां पे बनाते हैं जहां पे वाटर टेबल हाई होती है, जहां पे वाटर टेबल हाई होती है। ठीक है, तो जहां पे ये कंडीशन होती है वहां पे हम डीप फाउंडेशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, डीप फाउंडेशन में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फाउंडेशन है वो है पाइप फाउंडेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो फाउंडेशन है वो है पाइप फाउंडेशन। पाइप फाउंडेशन क्या होती है? पाइप फाउंडेशन को हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं जहां पे, जैसे देखिए ये ग्राउंड का सरफेस है और यहाँ पे कोई कॉलम हमने बनाना है, यहाँ पे कॉलम बनाना है, और यहाँ की जो सोइल है वो बहुत लूज है, जिसकी बीयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पाइप को इस ग्राउंड के अंदर ड्राइव कर देंगे, इस ग्राउंड के अंदर इसको ड्राइव कर देंगे, और ग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी लेयर हमें मिलेगी जो बहुत हार्ड होगी, हार्ड स्ट्राटा होगा। हार्ड लेयर होगी। इस पाइप को हम वहां तक ड्राइव करेंगे जहां पे ग्राउंड के अंदर हमें हार्ड स्ट्राटा मिल जाए। तो पाइप फाउंडेशन को कहां पे प्रोवाइड कराते हैं? पाइप फाउंडेशन को हम ग्राउंड सरफेस के नीचे वहां तक प्रोवाइड कराते हैं, वहां तक ड्राइव करते हैं जहां पर हमें हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है। ठीक है, पाइप फाउंडेशन को कहां पे यूज करते हैं? जब स्ट्रक्चर का जो लोड है, स्ट्रक्चर लोड जो है वो वेरी हाई हो, स्ट्रक्चर का लोड जो है वो वेरी हाई हो। ठीक है, और सोइल की बीयरिंग कैपेसिटी कम हो, वहां पे हम पाइप फाउंडेशन को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जहां की सोइल वाटर लोड होगी, वहां पे हम पाइप फाउंडेशन को प्रोवाइड करेंगे। वाटर लोड सोइल वो होती है जहां पे पानी भरा रहता है, जहां पे बाढ़ वगैरह आती रहती है, अगर वहां पे हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां पे पाइप फाउंडेशन का
यूज होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? पाइल फाउंडेशन को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। दूसरा है बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन। फंक्शन के आधार पर पाइप कितने प्रकार के होते हैं, और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेस पे पाइप फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। पहली जो पाइप है फंक्शन के बेस पे वो है बेयरिंग पाइप, दूसरी है फ्रिक्शन पाइप, थर्ड है बेयरिंग कम फ्रिक्शन पाइप। नेक्स्ट है कंपैक्शन पाइप, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शीट पाइप, नेक्स्ट है एंकर पाइप, अगली है बैटर पाइप, लास्ट है फेंडर पाइप। स्टूडेंट्स ये पाइप हमारे पास बेस्ड ऑन फंक्शन होती है, ठीक है। बेयरिंग पाइप कौन सी होती है? वो पाइप मानिए ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे हमें जो कॉलम बनाना है, तो ये वाली पाइप जो है ग्राउंड के अंदर हमने ट्राइवल कर दी और यहाँ पे एक हार्ड स्ट्राटा आ गया और इस हार्ड लेयर में आके ये पाइप जुड़ गई। तो अब इस पाइप का काम क्या है कि ये पाइप सुपर स्ट्रक्चर के लोड को इस हार्ड लेयर के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। ऐसी पाइप को बोलते हैं स्टूडेंट्स बेयरिंग पाइप। और फ्रिक्शन पाइप कौन सी होती है? फ्रिक्शन पाइप ऐसी पाइप होती है, मान लीजिए इस पाइप को हमने ग्राउंड के अंदर ड्राइविंग कराया, लेकिन ग्राउंड के अंदर नीचे हमें कोई भी ऐसी लेयर नहीं मिली जो हार्ड लेयर हो, ठीक है, ऐसी लेयर नहीं मिली जो हार्ड लेयर हो। तो अब लोड कहाँ पर ट्रांसफर होगा? तो वहाँ पे हम जो है फ्रिक्शन पाइप को यूज करते हैं। और फ्रिक्शन पाइप क्या करती है कि अपने साइड की सराउंडिंग जो सोयल है उसके साथ फ्रिक्शन बना के वो लोड को सोयल के ऊपर ट्रांसफर कर देती है साइड में, ठीक है। साइड में इस प्रकार से करेगी तो वो साइड वाली सोयल के साथ फ्रिक्शन बना देगी। बेयरिंग प्लस बेयरिंग कम फ्रिक्शन पाइप वो होती है, मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद हमें कोई हार्ड लेयर मिल तो गई, हार्ड स्ट्राटा मिल तो गया, लेकिन वो इतना भी हार्ड नहीं है कि वो पूरे के पूरे लोड को सहन कर ले। तो ऐसी जगह पे हम बेयरिंग
कंपैक्शन पाइल का रोल क्या है? कंपैक्शन पाइल सिर्फ सॉइल को कंपैक्शन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, सिर्फ सॉइल को कंपैक्शन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, लोड ट्रांसफर के लिए इस पाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, सीड पाइप कौन सी होती है? सीड पाइप का यूज होता है वाटर को रोकने के लिए। सीड पाइप ऐसी पाइप होती है कि मान लीजिए कोई समुद्र है या कोई नहर है, कोई नदी है, तो उसके अंदर हमें एक पाइप बनानी है, ठीक है, तो पाइप ड्राइविंग करनी है, ठीक है, तो पाइप ड्राइविंग करने के लिए हम सबसे पहले एक सीड पाइप बनाते हैं। ये सीड पाइप क्या करती है? इस साइड का जो वाटर है उस वाटर को ये रोकती है, साइड का जो वाटर है उस वाटर को रिटेन करती है, फिर इसके अंदर से वाटर को बाहर निकाल लिया जाता है, फिर अब इसके अंदर पाइप ड्राइविंग की जाती है। तो ऐसी पाइप जो होती है उसको हम सीड पाइप बोलते हैं। अगली है स्टूडेंट एंकर पाइप। एंकर पाइप कौन सी होती है? एंकर पाइप होती है स्टूडेंट, सीड पाइप जो होती है उसको एंकर करने के लिए, सीड पाइप को एंकर करने के लिए, सीड पाइप को एंकर करने के लिए मतलब जैसे ये वाली सीड पाइप हमने लगाई थी, ठीक है, ये वाली सीड पाइप हमने लगाई थी, वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा, मतलब इसको अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टली इसको मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल पुल से रोकने के लिए जो पाइप लगाई जाती है उसको हम एंकर पाइप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बैटर पाइप कौन सी होती है? बैटर पाइप जो है इंक्लाइंड लगाई जाती है हॉरिजॉन्टल पुल को रोकने के लिए। हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होता है उसको रोकने के लिए इंक्लाइंड जो पाइप लगाई जाती है, इंक्लाइंड जो पाइप लगाई जाती है उनको बोलते हैं बैटर पाइप, ठीक है। एंकर पाइप भी हॉरिजॉन्टल पुल को रोकती है और बैटर पाइप भी हॉरिजॉन्टल पुल को रोकती है, मतलब सीड पाइप के एंकर के रूप में ये दोनों पाइपें काम करती हैं, ठीक है। फेंडर पाइप क्या होती है स्टूडेंट? फेंडर पाइप होती है, मान लीजिए कोई सी है हमारे पास, कोई समुद्र है, तो उसके किनारे पे कोई स्ट्रक्चर बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, तो क्या होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो बार बार आके जो है टच करेंगी किसी उस स्ट्रक्चर को, ठीक है, या फिर जो शिप वगैरह है, जो शिप वगैरह आती है वो आके उस स्ट्रक्चर को टच करेंगी। तो इन सबके इम्पैक्ट को रोकने के लिए, इन सबके इम्पैक्ट को रोकने के लिए उस स्ट्रक्चर के आगे फेंडर पाइप लगाई जाती है, ठीक है। तो फेंडर पाइप क्या होता है? फेंडर पाइप यूज की जाती है प्रोटेक्ट द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ शिप वगैरह के जो इम्पैक्ट होते हैं उनसे वाटर स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स कि सी के किनारे में कोई जो स्ट्रक्चर बनता है उसको वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को शिप वगैरह के इम्पैक्ट से बचाने के लिए फेंडर पाइप का यूज किया जाता है। तो ये पाइप है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन के आधार पे हमारे पास पाइप इतने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पाइप, बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।